अब कथा में आ गया है एक राजा, और जब राजा मेलडी माता के मार्ग से जुड़ता है तब कथा में चमत्कार, संघर्ष और अंततः मोक्ष का भाव आता है। चलिए सुनिए मेलडी माता और राजा वीरमदेव की कथा। बहुत समय पहले सौराष्ट्र की सीमा पर एक छोटा राज्य था, गगनपुर। उस राज्य में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने मन्नत मानी, व्रत किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन रानी जंगल में स्नान करने गई। वहां उसे एक कन्या दिखाई दी जो एक बकरे पर सवार थी। उसके हाथों में त्रिशूल और खंजर था, नेत्रों में ज्वाला थी, फिर भी मुख पर करुणा थी। माता ने कहा, रानी, तुमने मुझे नहीं पुकारा, फिर भी मैं आई। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगी, पर याद रहे यह पुत्र मेरा सेवक होगा, न कि सिर्फ गद्दी का अधिकारी। उसी रात माता ने रानी को स्वप्न में दर्शन दिए। 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया वीरमदेव। वीरमदेव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन बकरे के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में खो गया। रात हो गई, सब खोजते रहे, पर वह न मिला। सुबह होते ही वह खुद महल के द्वार पर आ गया। बाल बिल्कुल सूखे नहीं थे और हाथ में एक छोटी बोतल थी। उसने कहा, मैं मां मेलडी के मंदिर में था, उन्होंने मुझे ये दी है, ये बोतल संकट में खोलना, पर लोभ में नहीं। समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ और वीरमदेव को गद्दी सौंप दी गई। उसका शासन न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और मेलडी माता के भक्ति से भरा हुआ था। हर शनिवार मंदिर में भंडारा होता और काली चौदस पर विशेष यज्ञ। परंतु पड़ोसी राज्य का राजा धीरपाल उससे ईर्ष्या करता था। उसने वीरमदेव के मंत्री को खरीदा और एक रात राज्य पर हमला कर दिया। राजा वीरमदेव के पास सिर्फ 300 सैनिक बचे थे, बाकी सब मर चुके थे। मंत्री ने विश्वासघात किया, महल के द्वार टूट चुके थे।